नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। आप अगर एसएससी की तैयारी, आप चाहे बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, और चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू करते हो, ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू करते हो, या फिर आप चाहे सेल्फ स्टडी करते हो, ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। इसमें आप अपने रिसोर्स जो आप अपनी तैयारी के दौरान इस्तेमाल करते हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन सीखेंगे और आपको पता चलेगा किस चीज का इस्तेमाल किस समय किया जाता है। ये वीडियो को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी तैयारी की एफिशिएंसी जो है वो 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ऐसी चीजें। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये 5 चीजें हैं जो आपका एसएससी सीजीएल 2025, या मैं कहूं सिर्फ एसएससी सीजीएल 2025 ही नहीं, आप एसएससी का या रेलवे का या कोई भी एग्जाम आप जो टारगेट कर रहे हैं 2025 में, आप हर वो एग्जाम क्रैक कर पाएंगे इस स्ट्रैटेजी से। और आपको इसको बिल्कुल जैसे कहते हैं कि पत्थर की लकीर की तरीके से फॉलो करना है। आपने अगर इसको, आई एम टेलिंग यू, इफ यू फॉलो दिस जस्ट लाइक अ पत्थर की लकीर है ये, आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा, आपका सिलेक्शन। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। पहली चीज देखिए, तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय क्या होता है। अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं तो जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उससे 10 से 12 महीने पहले आपको तैयारी करनी होती है, शुरुआत करनी होती है। अगर आप एक बार एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं तो आपको, अगर आप एक बार ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं तो आपको 8 से 10 महीने पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप उसी एग्जाम को 2 अटेम्प्ट्स आप उसके दे चुके हैं तो आपको उस एग्जाम की तैयारी 6 से 8 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए। यह आइडियल टाइम होता है तैयारी शुरू करने का। इसके बाद बात आती है कि तैयारी में जब आप करते हैं तो आप किन किन चीजों की सहायता लेते हैं। आप लेते हैं, एक आपके पास सिलेबस होता है। इसके बाद आपके पास, अगर या तो आप ऑनलाइन कोर्सेज से कर रहे होते हैं, या आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होते हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। फिर आपके पास में प्रैक्टिस के लिए किताबें होती हैं, आपके पास मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन, और आपके पास यूट्यूब होता है। ये पांचों ही चीजें बहुत 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 जरूरी हैं। आप चाहे, फिर से कहूंगा, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोर्सेज के माध्यम से या कोचिंग के माध्यम से कर रहे हो, ये पांचों चीजें आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, इन पांचों चीजों का होना आपके लिए अनिवार्य है। ये पांचों में से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको मिस करना चाहिए। अब आप अपने आप देख लीजिए कि आप इनमें से कौन सी चीज को अगर आप मिस कर रहे हैं ना, तो मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं, आपका उतना ही वेटेज होगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। इन सबका वेटेज बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल। अगर आप इनमें से सोच रहे हैं कि इसका वेटेज 60% होगा, इसका वेटेज 70% होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज बिल्कुल बराबर है। अगर कोई चीज है जो 5 चीजों से बनती है, और सोच लीजिए अगर आपने उसमें 4 ही चीजें डाली हैं, तो क्या कभी भी वो चीज बन पाएगी? वो कभी नहीं बन पाएगी अगर उसमें से कोई एक भी चीज एब्सेंट है अगर। तो आप अपने आप समझ सकते हैं। आप अभी देख लीजिए कि आप अभी तक अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप इनमें से क्या गलती कर रहे थे। अब एक एक चीज को हम जरा देखते हैं और देखते हैं कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली चीज तो आती है सिलेबस चेकलिस्ट। आप में से 90% लोग जो हैं ये या तो YouTube वीडियोस के ऊपर निर्भर करते हैं कि अपने सिलेबस के लिए, कि या फिर रैंडम जैसा उनको किताबों में दिख रहा है वैसा। किताबें हैं तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है आपके पास में। आपके पास में सिलेबस की चेकलिस्ट होनी जरूरी होती है। ये सिलेबस चेकलिस्ट, ये देखिए ऐसे करके कि अगर आप एक एक सब्जेक्ट में जो जो चीजें पढ़नी होती हैं, आपके पास डिटेल्ड सिलेबस होना बहुत जरूरी है। जैसे आप ये देखिए, यहां पर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हमने करा हुआ है, ऐसे इंग्लिश का सिलेबस। आप देखिए एक एक चीज है कि अगर स्टैटिक जीके पढ़नी होती है तो आपको क्या पढ़ना है। आपको फोक डांस हर राज्य का पढ़ना है, क्लासिकल डांस हर राज्य का पढ़ना है, आपको आर्ट की पर्सनालिटी, आर्ट के अवार्ड, म्यूजिक अवार्ड, स्टेट फेस्टिवल, फेयर्स एंड फेस्टिवल, सॉन्ग्स, पेंटिंग, फर्स्ट इन इंडिया, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीविएशन। आपको ये सारे चैप्टर्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ये आपके पास में कंप्लीट डिटेल चेकलिस्ट होनी चाहिए। इवन मैं तो कहूंगा आपके पास टॉपिक वाइज चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ये बहुत जरूरी है। ये आपको गाइड करती है कि एक्चुअल में आपको कितना काम करना है आपको। ये पॉइंट नंबर 1 होता है। सिमिलरली रीजनिंग, क्वांट्स, आप में से जिनके पास भी कंफ्यूज है कि सर ऐसा नोटिफिकेशन में तो इतना डिटेल्ड, इतना अच्छी तरीके से सिलेबस नहीं लिखा होता है, आप क्या करिए, आपको मैं फ्री सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, ऐसी चेकलिस्ट में ये आपको दिखा दे रहा हूं, एक बार आप उसको देख लीजिए। आप उस तरीके से मूव कर सकते हैं। आप ये देखिएगा, आपके पास में, आप ये वेबसाइट पे आएंगे lab.live, ये हमारी वेबसाइट है, या आप आपके पास अगर लैब की ऐप है तो आप इसके ऊपर आएंगे, और यहां पर आने के बाद में आपको, आप किसी भी कोर्स में जाइएगा, उसका प्लानर सेक्शन में जाइएगा, वो फ्री होता है सभी लोगों के लिए। आप आराम से उसके प्लानर सेक्शन में जाकर के आप कर सकते हैं। देखिएगा ये टाइम ले रहा है, तो हम सीधा वापस से आ जाते हैं अपनी चीज के ऊपर, और मैंने आपको तरीका बता दिया है क्या करना है। आप लैब की ऐप होगी या lab.live जो हमारी वेबसाइट है वहां पर
आप जाएंगे, आप किसी भी, आप एसएससी सीजीएल 25 की तैयारी कर रहे हैं, उसका कोर्स ओपन करिएगा, उसके प्लानर सेक्शन में जाइएगा। प्लानर में आपको ऐसा पूरा डिटेल्ड, आपको एकदम टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीजें मिल जाएंगी कि क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। आप अपनी पूरी तैयारी उस पहले तो सबसे पहला स्टेप होता है उसको डाउनलोड करके उसके अनुसार करिए। इट इज फ्री फॉर एवरीवन, हर कोई उसको जाकर के डाउनलोड कर सकता है। आगे आते हैं। नंबर 1 ये हो गया कि अब मुझे पता है, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जो मैं यहां बता रहा हूं। नाउ द पॉइंट इज, अब हमने स्टैब्लिश कर लिया है कि हमको क्या पढ़ना है। अब हम आते हैं नंबर 2 पर कि पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है। देखिए, तैयारी करने के सिर्फ 2 ही मोड होंगे, या तो आप कोर्सेज के थ्रू तैयारी कर रहे होंगे या आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोनों चीजें ही आपको आराम से सिलेक्शन दिलाएंगी, चाहे आप कोर्सेज के थ्रू हो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोर्सेज के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो क्या है कि आप इसमें यह ध्यान रखें कि जो आपके पास एक चेकलिस्ट है आप मैच करते जाएं। पहले तो यह ध्यान रखिएगा कि आपको कितनी पहले तैयारी शुरू करनी है। ऐसा ना करिएगा कि आप एग्जाम के 2 महीना 3 महीना या 4 महीने पहले आप आए और आपने फिर सोचा कि हम 3 महीने में पूरी तैयारी खत्म कर लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब है, यहां पर 30 लाख 35 लाख 40 लाख 50 लाख लोग आपके जैसे बैठे हुए हैं और आपसे बहुत बेहतर बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए, और वो आपसे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। नंबर 1, वो आपसे ज्यादा शार्प है। नंबर 2, वो आपसे ज्यादा प्रिपेयर्ड है। तो आप उनसे कम तैयारी करके कैसे अपने आप को परिपक्व मान रहे हैं कि आप उनको आउट परफॉर्म कर देंगे? नहीं कर सकते। आप उनको आउट परफॉर्म तब कर पाएंगे जब आप एक आइडियल टाइम जो होता है तैयारी शुरू करने का, आप तब तैयारी शुरू करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को, जो मैंने सबसे पहले बताया, तैयारी कितनी पहले शुरू करनी चाहिए उतनी पहले शुरू करिए। इसके बाद में आपके पास में अगर ऑनलाइन कोर्स है तो आप जो कोर्स आपका होता जाए, आप अपनी सिलेबस चेकलिस्ट से उसको टिक करते रहिए कि मेरे ये टॉपिक हो चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, पहले सही समय पर आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहां पर, तो आप क्या करिए, आपके पास में प्रॉपर किताबें होनी चाहिए। आपको जो किताब अच्छी लगती है, आपको लगता है ये किताबें सही हैं, ये किताब से मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, क्यों आप, गलती क्या होती है, आप जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं वो अपनी थ्योरी बुक्स कभी नहीं लेते। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। आप डिपेंड करते हैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर किसी भी टॉपिक के लिए, अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। यूट्यूब की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी में। शायद आज के टाइम पे यूट्यूब के बिना सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। लेकिन आपको क्या होता है, देखिए, आपको एक एक टॉपिक पढ़ना होता है। जो ऑफलाइन किताबें होती हैं, जैसे कोर्सेज होते हैं ना, वैसे ही ऑफलाइन किताबों में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप किताबें खरीदिए। अगर आपके पास कोर्स नहीं है, जिनके पास कोर्सेज हैं, आपको किताबों खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी यहां पर चीजें कवर कर रहे हैं। आप जो लोग सेल्फ स्टडी से करना चाह रहे हैं, उनको ज्यादा अच्छा लगता है। सेल्फ पढ़ना बहुत अच्छी चीज होती है, आप और अच्छा रिटेन कर सकते हैं चीजों को। उस केस में आप क्या करिए, आप किताब खरीदिए। हर सब्जेक्ट की प्रॉपर किताब खरीदिए। किताब खरीदने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप, फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है, मान लीजिए मैं कहता हूं ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, आपने जीएस की किताब उठाई है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें आप उसमें इंडियन रिवर्स पढ़ रहे हैं। अब अगर आप इंडियन रिवर्स पढ़ रहे हैं तो आपको किताब अगर आपके पास है तो वो आपकी इंडियन रिवर्स को कंप्लीट कराएगी। जितनी भी चीजें एग्जाम में आती है वो उसको फिनिश कराएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जितनी भी चीजें पूछी गई हैं एग्जाम में, आपका इंडियन रिवर्स में जितनी नदियां आती हैं, जितने प्रकार की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, हर वो चीज आपकी किताब कवर कराएगी। ये प्रॉब्लम होती है यूट्यूब वीडियो से सिलेबस खत्म करने में। यूट्यूब वीडियो से आपका सिलेबस नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपने देखा इंडियन रिवर्स, आपने यूट्यूब पे सर्च किया, आप जब उसको सर्च करेंगे, आप इंडियन रिवर्स का वीडियो पढ़ना शुरू करेंगे, हो सकता है वहां पर जिसने व्यक्ति ने भी यूट्यूब वीडियो बनाया हो सकता है उसने 40%, 50% या 60% कवर किया हो। तो 40% पार्ट अभी भी आपका छूटा हुआ है, वो तभी पूरा होगा और आपको पता भी नहीं होता है कि ये आपका पार्ट छूटा हुआ है। आपको लगता है कि आपका पार्ट पूरा हो चुका है और आप एक फॉल्स कुकून में आ जाते हैं कि आपका सिलेबस तो पूरा है, और जब एग्जाम में जाते हैं तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो आपने कभी ना देखी ना सुनी। तो इसका कारण यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीशन मेथड गलत है। सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो आप प्रॉपर किताब लीजिए। किताब का ध्यान रखिए, किताब ऐसी ना हो जो कि 50 एग्जामों के लिए एक किताब हो। उसी से बैंक भी निकल रहा हो, कैट भी निकल रहा हो, रेलवे भी निकल रहा हो, यूपीएसआई भी निकल रहा हो, एसएससी भी निकल रहा हो। एक डोमेन के जो एग्जाम होते हैं, जैसे वनडे डिफेंस एग्जाम हो, वनडे रेलवे एग्जाम हो या वनडे एसएससी एग्जाम हो, सिर्फ उनके लिए स्पेसिफिक वो किताब हो, वो किताबें प्रेफर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हो गया कि जो लोग कोर्सेज से कर रहे हैं उनको भी सिलेबस चेकलिस्ट से मैच करना है, और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस बुक होना, उनके लिए ये कंप्लीट जो थ्योरी बुक्स होती हैं वो इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब बात आ गई, ठीक है, हमने पूरा सिलेबस देख लिया कि क्या पढ़ना है, हो गया, कैसे पढ़ना है, हो गया।
अब बात आती है, मैंने पढ़ लिया, जब मैंने चीजों को पढ़ लिया अब मैं क्या करूंगा? कॉमन सेंस कहता है अब मुझे प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। तो अब आती हैं प्रैक्टिस बुक्स। तो जो भी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो लोग कोर्सेज में हैं, तो अब आपके पास इसके दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करिए, अगर आप प्रेफर करते हैं कि मेरे को ऑफलाइन प्रैक्टिस करना मेरे लिए बेहतर रहता है, मैं उसमें कर सकता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में हर सब्जेक्ट की एक प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए, जिसमें उस ईयर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जितने भी सवाल पिछले 3-4 साल में आए हुए हों, वो आप सारे के सारे आप उससे करिए। तो आपके पास में हर सब्जेक्ट की एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए आपके पास में। अगर आप मान लीजिए कोर्सेज के, ये हो गया सेल्फ स्टडी वालों के लिए। अगर आप कोर्सेज के थ्रू तैयारी करते हैं तो आप क्या करिए, तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्सक्रिप्शन लेके चलिए अपने साथ में, जहां पर या तो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन आपके पास अवेलेबल हो, तो आप डिजिटल प्रिपरेशन भी उसकी कर सकते हैं। माने चाहे आप डिजिटली प्रैक्टिस करिए, चाहे आप ऑफलाइन प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करिए, आपके पास में ये चीज होना जरूरी है। ये चीज से आपको पता चलता है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने अभी हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, बट मैंने तो पढ़ा है, ये कैसे चेक होगा कि मैंने जो पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है और अब मैं 80% 90% क्वेश्चन कर पाता हूं जो मेरे एग्जाम में आते हैं? तो उसके लिए जरूरी यह है कि मैं अपनी किताब खोलूं, मैं उसमें से दिल्ली सल्तनत के मैं अब चैप्टर खोलूं और जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं पिछले, मैं वो सारे के सारे सवाल लगा जाऊं। इसका मतलब मुझे अब वो अच्छे से आ गया है। सिमिलरली अगर आप कोर्सेज में हैं, अगर आप डिजिटल मीडियम ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप अपना सब्सक्रिप्शन खोलिए, आप उसमें क्या करिए, उसमें आप देखिए कि ठीक है, अब मैं प्रीवियस ईयर के जो भी 3-4 साल 5 साल के सवाल हैं, मैं उन सबको एक बार लगा जाता हूं। तो इस तरीके से सेल्फ स्टडी वाले भी एंड जो वाया कोर्सेज जाते हैं, उन दोनों के लिए हमने बताया कि किस प्रकार से आपको यह कार्य करना होता है। मैंने फिर बोल रहा हूं, आपने अगर इसमें से एक भी चीज छोड़ी तो वो आपके लिए डाउनफॉल का कारण बनेगी। मैंने 5 चीजें बताई हैं, सिलेबस चेकलिस्ट, उसके बाद में तैयारी कहां से करनी है, दूसरा उसके बाद में आपको तैयारी हो गई, फिर अपने आप को मजबूत कैसे करना है, अभ्यास कैसे करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जैसे धनुर्धर है, एक धनुर्धर को मान लीजिए उसके गुरु ने यह सिखा दिया कि धनुष ऐसे करते हैं और ऐसे छोड़ते हैं, तो क्या अब जैसे ही अभ्यर्थी के पास में वो धनुष बाण आएगा, क्या वो एक बार में निशाना लगा लेगा? नहीं, उसे बहुत ज्यादा अभ्यास करना होता है। तो ये जो चीजें होती है ना यहां पर, ये आपको, जैसे आप याद करिए साइकिल चलाना, आपको एक बार किसी आपके पिताजी ने, आपके बड़े भाई ने, आपकी मदर ने, आपकी दीदी ने आपको साइकिल चलाना, एक बार साइकिल कैसे चलाते हैं ये बताया था, लेकिन क्या आपने बिना अभ्यास करे साइकिल चलाना सीख लिया? बिल्कुल नहीं। आपने बहुत निरंतर अभ्यास किया था, आपने बहुत अभ्यास किया था आपने। तो इसीलिए क्या होता है, इसके बाद में ये अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसको कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि खाली आप देख करके आपने क्लास पढ़ ली और आपका काम हो गया है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ऐसे। अब जब ये हो गया, जब आपने प्रैक्टिस बुक से सारे प्रैक्टिस भी कर ली, अब देखिए अगला काम क्या होता है। इसके बाद आपको चाहिए एक अच्छा मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन। अच्छे मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन की क्या खासियत होती है और उसको कैसे करा जाता है? एक अच्छा मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन वो होता है जिसमें आपके पास चैप्टर टेस्ट हो, आपके पास में सब्जेक्ट टेस्ट हो, आपके पास सेक्शन टेस्ट हो, फुल लेंथ टेस्ट हो और प्रीवियस ईयर टेस्ट हो। ये 5 एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छे मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन के। इनको यूज कैसे करना है? आप में से मेजॉरिटी पीपल यूज इट रॉन्ग। जब आपने क्या किया, एग्जाम्पल में वही रखूंगा, मान लीजिए आपने हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पूरा कर लिया, आपने अपना पढ़ लिया पूरा अच्छे से, चाहे कोर्स से पढ़ा चाहे अपनी किताब से पढ़ा। इसके बाद आपने प्रैक्टिस बुक से उसको प्रैक्टिस कर लिया आपने, ठीक है। अब आया आप टेस्ट करने के लिए कि क्या मैं उसको, अगर मेरे पास मॉक टेस्ट आए, क्या मैं उसका मॉक टेस्ट दे करके देखता हूं। जब मैं मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करूंगा तब मैं सफल हो चुका हूं उसमें। अब आप आएंगे और आप चैप्टर टेस्ट लगाएंगे दिल्ली सल्तनत का। ऐसे करके हर एक चैप्टर जो आप खत्म करते चलेंगे, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में इंडियन रिवर्स का आप उसका चैप्टर टेस्ट लगाएंगे, बायो में सेल का, टिश्यू का, हर चीज का आप एक एक चैप्टर टेस्ट लगाएंगे। इन 3 प्रोसेसों करने के बाद अब आपको एग्जैक्टली बताइए कि आपको एक एक चीज आती है उसमें से। जब आपके चैप्टर टेस्ट कंप्लीट, आपने मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, आपने सारे चैप्टर टेस्ट लगा लिए, माने आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर उसका टेस्ट लगा दिया। फिर आप सब्जेक्ट टेस्ट लगाओगे, माने जब पूरी ज्योग्राफी के क्वेश्चन मेरे पास एक साथ आएंगे तो यहां पर हो जाता है सब्जेक्ट टेस्ट, कि पूरी ज्योग्राफी के क्वेश्चन मेरे पास अगर मिक्स आते हैं
तो मैं कैसा उनको टैकल कर पाता हूं, या पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चन जब मेरे पास मिक्स जाते हैं तो मैं कैसे टैकल कर पाता हूं। इसके बाद हम आते हैं सेक्शनल टेस्ट पे, यानी अब अगर अलग अलग सब्जेक्ट से हिस्ट्री, एक ही टेस्ट में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, अगर मेरे पास ऐसी चीजें आती हैं तो मैं उन्हें कैसे टैकल कर पाता हूं। जब सारे आपके सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं, जब आपने सारे सब्जेक्ट कर लिए, तो आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना होता है। एक बार आपने सारे सब्जेक्ट भी हो गए, जीएस, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये हो गया, आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि फुल लेंथ टेस्ट आपको शुरुआत से भी लगाने चाहिए, इससे आपको एक अच्छा आइडिया रहता है कि आप अभी जैसे जैसे आप और चैप्टर पढ़ते चले जा रहे हैं, आप कितना कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये पूरा प्लान होता है टेस्ट को सही तरीके से लगाने का। आप जब ये करते हैं ना, ये अब तकरीबन तकरीबन देखिए, चैप्टर टेस्ट करेंगे तो कम से कम 100 लगभग 300-400 इसके चैप्टर्स होते हैं। एसएससी रेलवे में लगभग 400 के आसपास चैप्टर्स होते हैं, तो 400 टेस्ट आप यहां लगा चुके हैं। चैप्टर टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो आप तकरीबन ध्यान देंगे तो आप देखिए कितने टेस्ट आप लगा चुके हैं। चैप्टर टेस्ट में 15 से 20 सवाल होने चाहिए, 10 या 15 या 20 ऐसे करके। तो चैप्टर टेस्ट के मान लीजिए आपने 400 टेस्ट लगा दिए, क्योंकि 400 ही चैप्टर होते हैं, 400 के करीब चैप्टर होते हैं। फिर सब्जेक्ट टेस्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट माने एक पूरे उसका, तो ये तकरीबन आपने मान लीजिए आपने एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे करके है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लगभग जीएस में ही 10 सब्जेक्ट होते हैं, फिर मैथ्स में अरिथमेटिक एडवांस, फिर इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब, तो ऐसे करके 3 चैप्टर उसके, तो तकरीबन ये 20 चैप्टर होते हैं। 20 सब्जेक्ट टेस्ट आप लगा चुके हैं। सेक्शन टेस्ट कम से कम 25 से 30 लगाइए, 25 कम से कम ये लगाइए। उसके बाद अब ये जब हो गए तो फुल लेंथ टेस्ट लगाए जाते हैं तकरीबन 50, और प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाए जाते हैं तकरीबन 50। ये तैयारी होती है, ये तैयारी होती है। जब आप इस लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जरा सोच के देखिए, क्या आपने कभी भी ऐसे टेस्ट लगाए हैं? क्या आपने कभी भी इस प्रकार से आपने टेस्ट लगाए हैं? आपको इसी प्रकार से आपको टेस्ट लगाने हैं, और इतने ही टेस्ट आपको लगाने हैं। समझ गए आप? दिस इज हाउ यू शुड डू द सब्जेक्ट टेस्टिंग एंड एवरी टेस्टिंग। ये तरीका होता है। अब आप समझ रहे हैं क्यों आप विफल हो जाते हैं बार बार, क्यों आप परीक्षा देते चले जा रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है? ये सारे कारण हैं। जब ये हो गया है, अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट, तैयारी में यूट्यूब की क्या भूमिका है। यूट्यूब, मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तैयारी का। यूट्यूब से आपको समय समय पर, सबसे पहली चीज तो है, जब आप तैयारी का रास्ता ना लंबा होता है दोस्त, तैयारी का रास्ता लंबा होता है, इसमें हम कई बार हारा हुआ फील करते हैं अपने आप को, कई बार हम अपने आप को फील करते हैं यार हमसे नहीं हो पा रहा है। यूट्यूब आपका एक कांस्टेंट साथी होता है, जहां पर आप आते हो, आप चैनल्स को ज्वाइन करते हो, आप देखते हो यार ये टीचर्स जब बात करते हैं, आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपको ट्रैक पे रखते हैं, बताते हैं नहीं यार, नहीं तुम सही कर रहे हो, तुम परेशान मत हो, ये सही समय है। इसी समय कई सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, तो आपको फील आता है नहीं आप अकेले नहीं है, आपको ऐसी ब्लंडर नहीं कर रहे हैं दुनिया में। तो यूट्यूब आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको मोटिवेशन देता है। यूट्यूब आपको समय समय पर स्ट्रैटेजी देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये यूट्यूब पे ही आप ये स्ट्रैटेजी को सुन रहे हैं, ये एकदम फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजीज कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि ये आपको यूट्यूब पे ही मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास में एक्सपर्टीज है, जिन्होंने सालों बिताए उस चीज को करने में, उस चीज को सिखाने में, उनको ने कई सारे लाखों स्टूडेंट्स को उन्होंने देखा है, तो उनके पास एक्सपर्टीज है, कहां स्टूडेंट सफल होता है, कहां वो विफल होता है, ये सारी चीजें उनके पास में। तो आपको स्ट्रैटेजी मिलती है यहां पर। यूज यूट्यूब फॉर मोटिवेशन, यूज इट फॉर स्ट्रैटेजी। आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती हैं, कौन कौन सी जॉब आप भर सकते हैं। आप इस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है, इसका फॉर्म फिलिंग होने वाली है, इस एग्जाम का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, अगले महीने इसे ये एग्जाम आने वाले हैं। ये सारे जो एग्जाम की अपडेट्स हैं, ये आपको सारी अपडेट्स आपको यूट्यूब पे मिलती हैं। इट्स अ वंडरफुल सोर्स फॉर यूट्यूब, ऑल दीज अपडेट्स, बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए आपको यूट्यूब की आवश्यकता होती है, जरूर से इस्तेमाल करिए इस चीज के लिए। फिर आता है यूट्यूब इज अ वेरी वेरी गुड प्लेस फॉर रिविजन। आपको रिविजन, कंपाइलेशन, जैसे आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, अब यूट्यूब इज अ वंडरफुल सोर्स जहां पर आपको पूरा वीकली कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। आपको बेहतरीन चीज मिलेगी, ये कोई किताब नहीं करा सकती, ये कोई कोर्स नहीं करा सकता। आपको वंडरफुल वीकली कंपाइलेशन मिलेगा, मंथली कंपाइलेशन मिलेगा, जिनसे आप रिवीजन कर सकते हैं। यूट्यूब इज अ वंडरफुल प्लेस फॉर रिवीजन। कि आपने सारे कंसेप्ट कर लिए, आपने पूरी हिस्ट्री कर ली, आपने टॉप 200 क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री देख लिए, टॉप 300 क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री देख लिए। ये आपको मोटिवेट करेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि हाँ, जो सामने वाला टीचर 200-300 सवाल लेकर के आया है, जो आपने वहां पर सवाल पढ़ रहे हैं, आप ये सारे सवाल आप कर पा रहे हैं। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, आपका रिवीजन होगा। ये तैयारी, ये भूमिका होती है यूट्यूब की आपकी तैयारी में। ठीक है, तो ये सारी चीज,
यहाँ ये पूरी सिस्टम होता है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिरकार कैसे इन पांचों चीजों का फुल सिलेबस चेकलिस्ट होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको कहां से मिलेगी, आपको ये सारी की सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी। यहां पर आप आकर के एक बार देख लीजिएगा। मेरे बोर्ड का नेट आई बिलीव डाउन है, हाँ मेरे बोर्ड का शायद नेट डाउन है, इसलिए ये स्लाइड नहीं मेरी फाइल नहीं अपलोड हो रही है। lab.live ये वेबसाइट है, lab.live वेबसाइट है, और लैब की ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर आप किसी भी फाउंडेशन कोर्स में चले जाइएगा, उसके प्लानर को, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, सब लोग उसके प्लानर को डाउनलोड कर लीजिए, वही सिलेबस चेकलिस्ट है। फिर ऑनलाइन कोर्सेज। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे हर एक चीज को फुल सिलेबस चेकलिस्ट हमने आपको बता दिया है। इसके बाद में ऑनलाइन कोर्सेज, सेल्फ स्टडी के लिए किताबें जो हैं आपको जो ठीक लग रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के पास हमारी किताबें भी होंगी, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं। प्रैक्टिस बुक्स के लिए आप कोई भी जो आपको प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आपको लगता है कि हाँ यार ये वाली किताबें अच्छी हैं, इससे मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपके पास एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जिसमें सारा ई बुक्स वगैरह जिसमें मिलता है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो आप लोगों के पास ये चीज होगी ही होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन, ई बुक सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें मिलती है प्रैक्टिस के लिए। मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन आप कोई भी ले सकते हैं, आप हमारे पास से आते हैं, हमारे पास हमने इसका पूरा हमारे वाले इकोसिस्टम में आते हैं। सो वी हैव मेड एन एंटायर इकोसिस्टम फॉर दिस थिंग, मतलब वी नो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ये पूरी एक किट होती है, ये पूरी एक किट होती है जो सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपके पास अपनी किट ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है, उसको बिल्कुल मत बदलिए क्योंकि आप यूज टू हैं उस किट से, आप उसको आराम से यूज करिए। आपके पास किट नहीं है, आप कंफ्यूज हैं कि क्या कौन सी चीज करें, कैसे करें, बता देता हूं। पूरी फुल सिलेबस चेकलिस्ट आप सबको फ्री डाउनलोड हो जाएगा, हमने ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया है, फ्री फॉर एवरीवन। ऑनलाइन कोर्सेज में आपको अपडेट होना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये फाउंडेशन बैच है जिसके लिए आप, और जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो आप क्या करेंगे, दिस इज दी जंबो पैक फॉर फाउंडेशन। एसएससी सीजीएल की फाउंडेशन के लिए ये है, ये 20th ऑफ दिसंबर, 20 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है। जो बच्चे बाद में इसको वीडियो को देखेंगे जैन में, फेब में, तो आप लैब की ऐप पर आकर के देख सकते हैं। बैचेस हर महीने एक बैच आता है। ये आपका 2665 का है, अभी ये 1599 का। द कोड इज LAB लैब, ये है LAB लैब, ठीक है। इसके बाद में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको बुक्स चाहिए होंगी, ठीक है। वो किताबें जो हैं ये आपने अगर ऑलरेडी कोई देखी हुई है तो आपके पास ऑलरेडी है तो बिल्कुल मत बदलिए, नहीं है आप स्क्रैच से लेना चाहते हैं तो आप लैब पर जाकर के बुक स्टोर चेक कर सकते हैं हमारा, वहां पर प्रैक्टिस बुक्स के लिए जो आपके लिए बढ़िया लग रही हैं आप उनको देख लीजिए। फिर मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन के लिए वन लैब। मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन हमने बताया आपको, आपके पास ऑलरेडी अगर कोई मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन है रखिए उसको और बिल्कुल वैसे ही फॉलो करिए जैसे कि हमने आपको बताया फॉलो करने के लिए। नहीं है, गो फॉर वन लैब। वन लैब में ये सारी जो चीजें हमने आपको ये बताई है ना, इसी तरीके से वन लैब को डिजाइन किया गया है। अभी हम बहुत जल्दी वन लैब में एक और अपडेट ला रहे हैं, आपको अभी 1-2 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। द नंबर ऑफ चैप्टर टेस्ट वी आर इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, क्योंकि चैप्टर टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं हर एक को, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आल्सो इसमें वो भी ड्रास्टिकली इंक्रीज करे जा रहे हैं चैप्टर टेस्ट में। आपको बहुत मजा आएगा। अभी ये अपडेट आपको दिख जाएगा, अभी 20 तारीख के पहले ज्योग्राफी से ही ये आपको अपडेट दिख जाएगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। और इसके बाद में YouTube के लिए यू हैव SSC लैब। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम है, आपके पास अपना इकोसिस्टम बना हुआ है, वो आप कंफर्टेबल हैं उससे, उसको बिल्कुल मत ब्रेक करिए। आप बिगिनर हैं, जो आप एक नया इकोसिस्टम पूरी तरीके से बनाना चाहते हैं, तो हमने वो सारी चीजें बता दी हैं। lab.live पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी और लैब की ऐप पे भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये हर चीज का ना एक एक चीज का आप समझ आ गया होगा कि कैसे यूज करते हैं हर चीज को, क्या सही तरीका होता है और क्या सही सीक्वेंस होता है। मैं फिर बता दूं, आपने इसमें कोई भी सीक्वेंस में गड़बड़ी करी, अगर किसी भी चीज में आपने सीक्वेंस में अगर आपने गड़बड़ी करी है तो यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको कोई सी सीक्वेंस में आपको गड़बड़ी नहीं करनी है, आपको बेहतरीन तरीके से करना है। और आप जो YouTube पे जो बच्चे फाउंडेशन करना चाहते हैं, हम उनके लिए फ्री फाउंडेशन भी चलाते हैं, तो वो लोग सुबह सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक फ्री फाउंडेशन YouTube पे चलता है, आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। वंडरफुल सेशंस होते हैं, बहुत मजा आती है। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार 4 घंटे की होती है, 9, 10, 11, 12। आप फ्री फाउंडेशन वहां से भी कर सकते हैं, बहुत मजा आती है वहां पर भी, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। ये पूरा जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। इससे मैं बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के PDFs और बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स, ये सब हम टेलीग्राम पे देते हैं, इसको जरूर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी और आपके बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है जी। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए। और जो भी और आपकी चीजें हों बताइएगा, और कैसा लगा ये वीडियो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल शब्दशः फॉलो करिएगा, ठीक है। थैंक यू।